जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो आज दिन है बुधवार का और तारीख है 9 जुलाई। सुबह सुबह का टाइम है 5 बजे है और मैं उठ गई हूँ। तो उठते ही अपने सुबह के वही काम, फ्रेश वगैरह होना। और अभी मैं उठा देती हूँ चटाई, क्योंकि अभी तितर पंखी ज़्यादा आने लगे हैं, कीड़ी मकोड़े सबको लग गई है पंख। और अभी बाहर बहुत अंधेरा है। उठ गई हूँ मैं, तो अपना दहलीज पर पानी डाल देते हैं। चटाई उठा दी है, क्योंकि अभी ये डाल के ही रखनी पड़ती है, क्योंकि लाइट बंद कर भी दे तो फ़ोन वगैरह तो देर तक चलते ही रहते हैं, तो इस वजह से फिर सोने नहीं देते हैं। तो अभी देखिए टाइम हो गया है बिल्कुल करेक्ट 5 बजे हैं। फ़ोन बंद हो गया, सॉरी। 5 बजे हैं और अभी मैं जाऊंगी सीधा छानी डालने के लिए, क्योंकि हम महिलाओं का जैसे कि गाय भैंस रखती हैं तो सबसे पहला काम वही होता है। उससे पहले उठ भी जाती हूँ तो अपना एक दो काम जो जैसे फ़ोन वगैरह का ही करना होता है घर में। वैसे भी गाय भैंसों को छानी डालने के बाद ही कुछ काम पाता है, वैसे तो मुझे कुछ काम दिखाई देता ही नहीं अक्सर। तो अभी अंधेरा है, लाइट ऑन कर ली है और रात को आई थी बारिश। और अभी तो डेली 2-3 दिन से बारिश चल ही रही है। रात को, दिन में ठीक रहता है। तो अभी इनको डाल देती हूँ छानी, फिर उसके बाद अपने घर के काम करेंगे। घर के काम सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। अगर हम 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे शुरू हो जाते हैं, और अगर हम थोड़ा लेट उठते हैं तो और थोड़ा लेट शुरू हो जाते हैं। तो अभी देखिए छानी डाली है, तब तक दिन अच्छे से निकल गया है और बादल अभी भी हो रखे हैं। देखते हैं दिन में बारिश आएगी या नहीं आएगी। गर्मी वैसे बराबर चल रही है, ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है तो गर्मी नहीं है। और छन्नी वगैरह डालने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है चाय रखने का और दूध में रई लगाने का, यानी कि दही में रई लगाने का। तो वो काम भी कर दिया है शायद, हाँ कर दिया है। और अभी मैंने रख दी है चाय। तो रात को जैसे खाना बना रहे थे तभी बारिश आ गई थी, तो इस वजह से बर्तन नहीं धुल पाए थे मेरे। तो बर्तन रखे ही हैं, उनको मैं बाद में धोऊंगी। पहले बना लेते हैं चाय, क्योंकि किंसू के दादा को खेत में जाना रहता है। और उनको चाय देने के बाद किंसू के पापा भी उठ गए थे, तो मैंने 2 कप में चाय डाली थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने पी नहीं। उनका मन ख़राब, कई बार ना सुबह सुबह उनको उल्टी वगैरह लग जाती है चाय पीने से, तो वो कभी कभी पी लेते हैं, कभी नहीं पीते। तो आज मैं डाल कर लेकर गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो फिर ये कप तो मुझे गिराना ही पड़ा। और अभी तैयारी हो गई है बच्चों के स्कूल जाने की। मैं अपना झाड़ू वगैरह का काम करूँगी और बच्चे जाएंगे स्कूल, तो ये हो रहे हैं तैयार। पहले किंसू नहाने जाएगी, फिर अंशु, उसके बाद साथ साथ मैं भी नहाने का काम करूँगी। क्योंकि ये है कि सुबह नहाना तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि 10 बजे 11 बजे नहाना है। जिस दिन ये केशव को नहलाने खिलाने का काम करती दी है, उस दिन तो थोड़ा ये भी रहता है कि चलो सारा काम निपटा कर नहा लेते हैं। लेकिन अभी बहुत कम केस में ऐसा होता है कि मैं सारा काम निपटा कर नहाती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के टाइम तक ही नहाना होता है हर बार। तो अभी अंशु अपने कपड़े लेकर जा रही है, इसे पैंट और शर्ट समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं इसे वही बता रही थी। अभी ये नहा कर आएगी और मैं लगाऊंगी झाड़ू। और आंगन एकदम गीला गीला सा ही है, लेकिन झाड़ू तो लगानी है। और इन पेड़ पौधों में जो थोड़ी बहुत घास मुझे उगी हुई दिखती है ना, तो सुबह ही जैसे चाय वगैरह रखती हूँ, घूमती रहती हूँ इधर उधर, तो दिखाई रहती है वो मैं उखाड़ती रहती हूँ। और वो गेंदा का पेड़ था एक, जो बंदर ने कल तोड़ दिया था, तो उसे भी मैंने उखाड़ दिया है। अभी तो वो चलेगा भी नहीं। तो वहाँ की झाड़ू कंप्लीट करने के बाद अभी बच्चे अंदर तैयार हो रहे हैं। मैं आ गई थी यहाँ पे संगवाने के लिए। किंसू के पापा खेत जा चुके हैं, बच्चे तैयार हो रहे हैं, आज वाइट ड्रेस पहन के जाएंगे।
तो एक तो मौसम ख़राब हो रखा है और चाखी गंडासे में जब करंट आया है ना, उसके बाद से मेरा कपड़े धोने की मशीन लगाने का मन ही नहीं करता। डर लगता है कि कहीं इसमें भी करंट आ जाए ना, तो इस वजह से सोच रही हूँ कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए बच्चों के स्कूल के। अगर मन होगा या धूप वगैरह अच्छी निकलेगी तो धोऊँगी, नहीं तो सुबह सुबह तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि रात को बारिश आती है और हवा के तेज़ की बारिश है, तो वो जो है ना टीन में अंदर तक जाती है, सीलन ना चाखी गंडासे तक ही पहुंच जाती है, तो थोड़ा डर ही लगता है। तो जी देखिए, अभी से 1 डेढ़ महीने जैसे बारिश का मौसम रहेगा तब तक तो कुछ ऐसे ही रूटीन चलने वाला है, कभी सुबह कभी शाम। तो अभी सारे काम हो गए हैं, मैं लगा लेती हूँ पहले आटा। और आज सब्जी नहीं थी तो बच्चों को जैसे बाद में मैं प्याज में तड़का लगाऊंगी, लेकिन बच्चे प्याज की सब्जी स्कूल में नहीं लेकर जाते हैं। बोलते हैं कि मम्मी भी टिफ़िन बंद रहता है ना, तो उसमें प्याज की स्मेल ज़्यादा ही हो जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती। घर पे तो ये खुश होकर खा लेते हैं। तो मैं इनके लिए आज बना रही थी नमक मिर्च डाल के, सारे मसाले जैसे डाल के रोटियां बनाते हैं ना, तो वो सारे मसाले डालकर फूले फूले पराठे बना रही थी मैं इनके। और बच्चों ने बड़े खुश होकर खाए थे। तो मैंने जितना आटा अभी लगाना है ना दोपहर तक का, उसमें सारे में ही मसाले मिला लिए थे और सच में चटपटी रोटियां बनी थी। पराठे तो मैंने बच्चों के लिए ही बनाए थे बस, तो हमारी रोटियां बनाई थी, लेकिन काफ़ी अच्छी लगी थी रोटियां। तो थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाल ली थी कलर के लिए। और अभी ये देखिए, कभी किसी की टाई खोल के देखते हैं, कभी किसी की। ये सुबह ना टाई के साथ बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करते हैं, और निशान तो सबकी बनाने में लगा रहता है, लेकिन उनको कभी पसंद आती है और कभी नहीं। तो इसी चीज़ पे डिस्कशन इनका चल रहा है। आटा लग गया है तो झटपट से मैं हो गई हूँ तैयार रोटी बनाने के लिए। तो आज मैंने मन किया चलो 4 कोणे के पराठे बनाते हैं। ये मैं वैसे बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज ही बना के देखे थे। लेकिन आटे में जो मसाला मिक्स किया था ना, उससे भाई इतने ज़्यादा टेस्टी पराठे बने थे कि बच्चों को ना, जैसे ये वे क्या बोलते हैं, केचप लेकर गए थे, टमाटर सॉस, लेकिन वो तो बोल रहे थे कि मम्मी हमें खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतने अच्छे लगे चटपटे ये पराठे। तो काफ़ी पसंद आए। सुबह जब बना रही थी तो ऐसा लग रहा था पता नहीं बच्चे खाएंगे या नहीं खाएंगे। और अभी गर्मी की वजह से और कुछ मौसम ख़राब रहता है तो सब्जी वाला आता ही नहीं, और कभी आता है तो शायद मैं किसी काम में लगी रहती हूँ, तो इस वजह से मुझे पता ही नहीं लगता। और ये देखिए यार, पराठे एकदम फूल गए हैं और पूरे पराठे में अंदर भी घी लगा है और बाहर भी। बच्चे एक पराठा इधर भी खा कर गए थे और एक पराठा मैंने केशव के लिए भी बना दिया था। तो जी कई बार जब कोई सब्जी नहीं होती ना, तो इस तरीके से जुगाड़ लगा के भी बच्चों का करना पड़ता है। तो अभी इनके पराठे सेक दिए हैं, बाकी की रोटी मैं बाद में ही बनाऊंगी। पहले इनके मैं पैकिंग कर देती हूँ, क्योंकि उतना ही टाइम रहता है। सुबह 2 4 काम अपने हो पाते हैं और बच्चों की भागा दौड़ी में ही सब कुछ करना पड़ता है देखिए। और ये भी नहीं है कि सुबह का काम है तो हम दोपहर को ही करेंगे। कोई भी काम हो उसकी एक टाइम लिमिट भी होती है। जैसे गाय भैंसों को संभालना है 4 से 5 बजे तक, या कोई ज़रूरी काम है या तबीयत ख़राब है तो 6 बजे तक। तो ये नहीं है कि वो काम 11 बजे तक होगा। मुझसे से तो बड़ो छोड़ो को नहीं आवे को, ऐसा कैसे हो सकता है। मम्मी आने के धो दूंगी, लता तो सामने धोऊंगी। कितना ऐसी पहले ये लट्टो भरे। और अभी बच्चों की बैग वगैरह की चल रही है पैकिंग, और इसके पापा देख रहे हैं वेट। ये एक बार सुबह खेत मर होकर आ जाते हैं, फिर ये दोबारा इनको छोड़ने के लिए आते हैं। तो बच्चे चले गए हैं और अभी मैं प्याज में तड़का लगाकर रोटी भी साथ के साथ बना देती हूँ। केशव की रोटी ना मैं फिर बाद में जैसे नहाकर, और सॉरी वहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, मैं बीच में नहीं नहाई थी, मैंने रोटी बना ली थी और भैंसों को बांधने के बाद मैं नहाई थी। तो अभी मैंने प्याज में तड़का लगा दिया है, क्योंकि जब कोई भी सब्ज़ी नहीं होती ना घर में तो प्याज छोंक लेते हैं और वो काफ़ी अच्छी लगती है, और प्याज टमाटर भी। लेकिन इन दिनों में एक तो टमाटर इतने महंगे हो गए हैं और ऊपर से आज
लेते हैं तो उसमें से 2 खराब हो जाते हैं, 2 सही रहते हैं, तो इस वजह से कम ही काम हो रहा है टमाटर वगैरह का। तो अभी मैंने अकेले प्याज 3-4 प्याज कट कर ली थी, इनको मैं बिल्कुल धीमी-धीमी आँच पे पकाऊँगी, तब तक मेरा झाड़ू वगैरह का काम हो जाएगा। तो इसमें मैंने सिंपल सा तड़का लगा दिया है और मसाला और जो फ्लेम है वो बिल्कुल धीमी कर दी है। तो अभी मैं आ गई थी झाड़ू का काम, जैसे यहाँ पे संगवाने का काम तो हो गया था, आंगन में सुबह ही झाड़ू लग गई थी, लेकिन झाड़ू का काम यहाँ नहीं हुआ था। बिस्तर वगैरह समेटने के बाद फिर मैं अंदर लग गई थी सब्जी छोकने में, सोचा यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी तब तक सब्जी पक के तैयार हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद ये देखिए कूड़ा कचरा जहाँ पर सारे दिन हम रहते हैं तो थोड़ा बहुत फैलता ही है। और यहाँ पे तो जैसे मैं भी कत्तर वगैरह कट करती हूँ, सूट वगैरह कटिंग करती हूँ और बच्चे भी क्राफ्ट वगैरह लगे ही रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही फैल जाता है। अभी मेरी झाड़ू का काम हो गया है कंप्लीट और रात को बारिश आई थी तो इस तसले में ना थोड़ा सा कूड़ा रखा हुआ था कल का, और वो पानी का भरा हुआ था, तो मैंने सुबह इसे उड़ेल दिया था यहीं पे। तो इसमें थोड़ी सी चूल्हे की राख भी थी, तो उस वजह से ना यहाँ पे राख राख हो गई थी, सब जगह गिल्ला था, इस वजह से फिर मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा पानी। तो 1 बाल्टी पानी डाल देती हूँ, गिल्ली है निकल जाएगी आगे, क्योंकि फिर सूखने बाद ना थोड़ा बुरा ही लगता है इस तरीके से। अगर मिट्टी वगैरह होती है तो वो तो थोड़ा बहुत चल भी जाता है, लेकिन राख तो अच्छी भी नहीं लगती। तसले में रखी हुई थी, रात को बारिश आने की वजह से वो पानी का भर गया, तो फिर मुझे गिराना पड़ा, क्योंकि पानी का तो उठाती भी कैसे। तो जी यहाँ का काम मेरा हो गया है कंप्लीट। अभी मुझे जाना है एक बार प्लाट में, भैंसों को बांध कर आऊँगी, और आज चक्की वाले को बुलाया है क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही। जो रात को बारिश आती है ना उसकी नमी दोपहर तक बिल्कुल गिल्ला गिल्ला आंगन रहता है, तो इस वजह से चक्की वगैरह में जो करंट है वो चेक करवाना नहीं हो पाया है अभी। तो आज चक्की वाले को बुलाने की बोल रहे थे, लेकिन वो शायद खुद से ही आ गया था। तो अभी वो गली में किसी का निकाल रहा था, तो मैंने भी गेहूं के कट्टे निकाल दिए हैं 2, इनको दड़वाऊंगी, जैसे दलिया निकलवा लूँगी और आटा। तो इस बार तो बारिश के मौसम में मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर तार वगैरह जो भी कुछ उसमें गड़बड़ है वो ठीक होती है तो देखेंगे, नहीं तो यार इस बार तो मैंने ऐसे ही करवाना है सोच लिया है, क्योंकि उस दिन ना मुझे इतना तेज़ का झटका लगा कि मरते मरते मैं बची थी। तो भैंसों को मैंने बांध दिया था, इन्हीं का वेट हो रहा था। अभी बस मैंने गेहूँ यहाँ पे पकड़ा दिए हैं, इनको दल के ना यहाँ पे छोड़ देंगे और फिर मैं अपना करूँगी नहाने धोने का। तो जब तक मेरा दलिया आटा उन्होंने निकाला था तब तक मैं यहाँ पे नहा ली थी और केशव को नहला के दिया बाती कर दिया था, और अभी मैं लगी हूँ गैस साफ़ करने में। गैस साफ़ करने के बाद मैंने अपने केशव के लिए एक रोटी बनाई, क्योंकि हमारी रोटियां तो सुबह बन चुकी थी। केशव के लिए मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे गैस पर प्याज का तड़का लगाना था। तो फिर गैस साफ़ करने के बाद मैंने केशव के लिए एक रोटी बनाई, उसे खिलाया, और खिलाने के बाद अभी तैयारी है मेरे बर्तन साफ़ करने की। उससे पहले मुझे ये एक हैंगर लगाना था। एक हैंगर तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, लेकिन दूसरा भी मुझे यहीं पे लगाना था, क्योंकि नीचे जो हैंगर लगा हुआ है उस पे हम ये पानी की नाली रखते हैं, क्योंकि इससे पानी फिर लीक होने लगता है। तो पानी की नाली लगाने की वजह से ना इस पे ये पोचे वगैरह जो भी कपड़े होते हैं ये लटकते नहीं हैं और कहीं भी मुझे सूट नहीं करते। तो ये हैंगर रखा हुआ था, इसमें मैंने थोड़ा सा इसे मोड़ कर और इसमें एडजस्ट कर दिया है। तो ये हमारा हैंगर हो गया तैयार। सारे पोचे जो भी कपड़े थे साफ़ सफाई के वो वहाँ पे मैंने धोकर सुखा दिए हैं। उसके बाद धोए बर्तन, पीने का जो कैंपर था वो भी साफ़ किया, और अभी सफाई कर दी है अपने फ्रिज की भी। बिजली भी दिन में बिल्कुल भी नहीं आती है, अभी पता नहीं क्या हो गया है, कभी आती है तो जल्दी ही चली जाती है। तो फ्रिज की डोरी वगैरह मैंने निकाल के सफाई की है, अभी क्लीनिंग हो गई है, बस लगाना है पोछा। और सारे काम ना मेरे नहाने के बाद हो रहे हैं। तो ये नहीं है कि अगर हम सुबह नहाना धोना कर लेते हैं तो कोई काम नहीं करेंगे। देखिए गाय भैंस रखते हैं, घर हैं, बच्चे हैं, सारा कुछ है, तो काम सारे ही करने पड़ते हैं। लेकिन अभी रूटीन नहाने का पहले का है, तो नहाने के बाद ही सारे काम होते हैं। गर्मियां हैं थोड़ी सी तो दिक्कत होती है, लेकिन सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं है। पोछा वगैरह लगाने के बाद पंखा चला हुआ था, तो मैंने थोड़े से गीले सूखे कपड़े से डस्टिंग भी यहाँ की आज कर दी है। और गीले सूखे कपड़े से जैसे मैं चुन्नी ओढ़ती है ना सूती, उससे जैसे ख़राब हो जाती है सूती लुगड़ी,
तो उसके टुकड़े करके रख लेती हूँ मैं, और उसे थोड़ी सी देर आप कलडा निचोड़ के सुखा दीजिए, फिर उससे फर्नीचर साफ़ कीजिए, ना तो फर्नीचर ख़राब होगा और एकदम सफाई आएगी। हेलो जी, सबने राम राम। गर्मी बहुत ज़्यादा से, किसी राम राम से। तो जी टाइम आज में 12:30 बजे मिल रही हूँ आप, तो सारो काम निपटाने का बाद, क्योंकि फ्रिज साफ़ करो और आज मेरा पोछा ही लग गया से 11:30, क्योंकि कल बेड को एक खानो सुखाए से, यो खानो से ना पूरो, यो कल पूरा दिन घाम में सुखा दियो, गद्दा दोनों सुखा दिया, परला खाना में से गर्म कपड़ा पहरन का बिछावन का। आज घाम को नहीं, बादल से बूंदा को ढंग हो रहा है, तो बारिश आएगी, तो आज को नहीं ढंग, इस वजह से मैं लगी थी थोड़ी सी साफ सफाई में। बच्चा का लत्ता धोना था, लेकिन क्यों नहीं धोया उनको कारण आपने बताऊं। परसों शाम ने ना मेरे इतना जोर को करंट लग गया, रसोई साफ होगी और मैं बनाऊंगी चाय, और फ्रिज भी साफ कर दियो। ये देखो बिजली आ नहीं रही, बिजली दिन में आवे नहीं के बात से, और पंखो चला रखे से, पंखो मेरा जी फूकन खतर से हो, हवा तो कि कितना लग गया ना, रसोई में काम करूँ कमरा में काम करूँ, पंखो उड़े के काम आओ फिर। तो जी एक तो मैं पहले वीडियो गिरूँगी, अपलोड करूँगी, एडिट भी ना करी से, और आज का सन भांडा बड़ा बड़ा फ्रिज का भी था, 2-4 डब्बा वगैरह जिनमें मैं सब्जी डाल के रखूँ सुन, और लड्डू दूँगी एक केड़ा, रोटी खा ली। और मन में ऐसा नहीं, ये पड़ता हो कलर कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा लग रहा है। और मैं तुम्हें पति हल्का सा हाथ गैले उड़ी नहीं जा सारा दिन मजबूत से, और कपड़ों खराब भी ना हुआ। तड़का जब अगर कलर चेंज करूँगी तो मेरे को कुछ यूज़ भी कर सकूँ। तो देखो एक अलग एक ग्रेस है इस कमरा में, बाकी हमारा पुराना मकान से ग्रेस ना भी आवेगी तो भी काम चल जाओ। बस बात यह है कि पुराना हो, पर्दा चाहे किसा भी हो, घर गंदो नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए घर में। मेरी कोशिश यह है ऐसे सामान से जितना भी हो, कूड़ा कचूड़ा में सारे कितने साफ़ सफाई हो। इसी वजह से मेरी कोई प्लानिंग नहीं रहे सफाई की। अगर मैं सुबह उठ के या प्लानिंग करूँ कि मैं आज मैं ये काम करना, बस काम करती करती। यहाँ पे ना मुझे वॉइस कट करनी पड़ी, साइड से ट्रैक्टर जा रहा था, उसमें गाने बज रहे थे, तो कॉपीराइट का इश्यू है इस वजह से, तो मैं बाद में साउंड कर रही हूँ। तो जी वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से बस यहीं रोकती हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नए हैं तो ज्वाइन कीजिएगा। जय राम जी की।